हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर लगाया था। सबसे पहले ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। भारत में गैर मुस्लिमों पर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अगला सवाल है, शिवाजी ने स्वयं को किस उपाधि से नवाजा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छत्रपति। शिवाजी ने स्वयं को छत्रपति की उपाधि से नवाजा। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, 16 अक्टूबर 1905। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर 1885। अगला सवाल है, पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। पहला अधिवेशन कांग्रेस का मुंबई में हुआ। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कनिंघम। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कनिंघम ने की। अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान ने बघेला राजा मोहम्मद गोरी को पहली बार कहाँ हराया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तराइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तराइन में। पृथ्वीराज चौहान ने राजा मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में हराया। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई बालिका किस धातु की बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कांसा की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई बालिका कांस्य की धातु से बनी हुई है। अगला सवाल है, चाणक्य किस राजा के गुरु थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य राजा के गुरु थे। अगला सवाल है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मौर्य काल। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, धरती का स्वर्ग किसने कश्मीर को कहा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहांगीर। धरती का स्वर्ग जहांगीर ने कश्मीर को कहा। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अकबर और हेमू। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ पर किसका लेख प्राप्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त का लेख प्राप्त होता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंपारण। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत के चंपारण में किया। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1674 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है, मुंबई कांग्रेस अधिवेशन 1906 में किसने अध्यक्षता की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दादा भाई नेहरूजी। मुंबई कांग्रेस अधिवेशन 1906 में दादा भाई नेहरूजी ने अध्यक्षता की। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट को अन्य नाम से जाना जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्लैक एक्ट के नाम से रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा सिंगापुर में दिया। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया। अगला सवाल है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोरबंदर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अगला सवाल है, अशोक का धम्म संदेश मुख्यतः किस भाषा में था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्राकृत। अशोक का धम्म संदेश मुख्यतः प्राकृत भाषा में था। अगला सवाल है, सबसे पहले अंग्रेज भारत में कहाँ उतरे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूरत। सबसे पहले अंग्रेज भारत में सूरत में उतरे, गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उतरे थे। अगला सवाल है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस राजा ने स्थापित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे कब शुरू की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1853। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे 1853 में शुरू की। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ।
अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ मानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ताइवान में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ताइवान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में मानी जाती है। अगला सवाल है मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। अगला सवाल है हम किसी से कम नहीं का नारा किसने दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। हम किसी से कम नहीं का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ। अगला सवाल है लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1940। लाहौर प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ, 23 मार्च 1940 को। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह नील की फसल से जुड़ा था। अगला सवाल है किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लौह पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ से प्रसारित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जर्मनी। नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो जर्मनी से प्रसारित किया। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करो या मरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। अगला सवाल है किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अखबार प्रकाशित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्वराज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज अखबार प्रकाशित किया था। अगला सवाल है वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरे थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कालीकट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कालीकट। वास्को डी गामा भारत के कालीकट में उतरे थे। अगला सवाल है भारत में टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डलहौजी। भारत में टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। अगला सवाल है बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1764 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1764। बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अगला सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विवेकानंद।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। अगला सवाल है, भारत में पहली अंग्रेजी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोवा। भारत में पहली अंग्रेजी प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुई। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था। अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। अगला सवाल है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ चली थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई से थाने। भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने चली थी। 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।